क्या आप चाहेंगे कि पैसों का आप एक मैग्नेट बन जाए? ये सुनकर ही आप कहेंगे सर आज आपने सही टॉपिक चुन लिया है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने क्रिएट मैजिकल लाइफ का पूरा वर्कशॉप ही इसीलिए चूज़ किया क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सफलता चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, या जो तकलीफ़ों में अगर जी रहे हैं पैसों की या कोई कर्ज में, तो उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। आपने जो गोल्स लिखे थे, जो अपनी इच्छाएं लिखी थी, जो अपने डिज़ायर्स लिखे थे, उसमें भी बहुत सारे लोगों का मनी वुड बी अ प्राइमरी गोल। अब दोस्तों, अगर पैसा आपका प्राइमरी गोल है तो पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका पैसों के बारे में कैसा ख्याल है, क्या विचार है, आप क्या महसूस करते हैं? दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग टू रियलाइज कि आप बाहर की दुनिया में उतना ही पैसा कमा सकते हैं जितना आपकी अंदर की दुनिया में होता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक गरीब दिमाग कभी भी अमीर इंसान नहीं बना सकता है। आज के इस वीडियो के अंत तक आप कैसे पैसों का एक मैग्नेट बन सकते हैं और पैसों को अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा आकर्षित कर सकते हैं, ये सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। आप अगर पैसों के मामले में अभी बहुत सुखी है, बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो मनी की ब्लूप्रिंट है वो बहुत पॉजिटिव है। आपका माइंड ऑलरेडी पैसों का एक मैग्नेट बन चुका है, मगर उसे और ज़्यादा इंप्रूव भी किया जा सकता है। और उसी के साथ अगर कोई कारण से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चैलेंजेस में है, तो मैं बताऊं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ चैलेंजेस है। उस चैलेंजेस को ठीक करना ज़रूरी है, जो आज के वीडियो के दौरान मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक्चुअली पैसों के मामले में आप जो सोचते हैं, मानते हैं, आपका बचपन जिस तरह से बीता है, आपने अपने माता पिता से जो सीखा, परिवार से जो सुना, वो सब कुछ मैटर करेगा। सबसे पहले तो कुछ लोगों का मैं यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा, डाउट को दूर करना चाहूँगा। कुछ लोग मानते हैं कि पैसों पर फोकस करना या पैसों के पीछे भागना वो आपको आध्यात्मिकता से दूर लेकर जाता है। नो, दैट्स नॉट ट्रू। आप देखिए, जितने भी आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई धार्मिक जगह है, सभी पर डोनेशंस या चैरिटी बहुत कॉमनली हो रहे हैं, क्योंकि वो एक ट्रांजैक्शनल टूल है और उस ट्रांजैक्शनल टूल को यूज़ करना ज़रूरी है, तभी जाकर गिविंग एंड रिसीविंग वर्क करेगा। सी बरसों पहले बार्टर सिस्टम हुआ करती थी, मतलब कि अगर आपको 1 किलो चावल चाहिए तो आपको 1 किलो गेहूं देने पड़ेंगे तो आपको 1 किलो चावल मिलेंगे। मतलब कि गिविंग एंड रिसीविंग का फॉर्मूला तो बरसों से था। मगर अब प्रॉब्लम यह है कि जब आपको 1 किलो चावल चाहिए तो क्या सामने वाले को गेहूं की ही ज़रूरत पड़ेगी? शायद उसे कुछ और भी तो ज़रूरत होगी। इसीलिए तब जाकर करेंसी आया, यानी कि पैसे बने, कि जिससे जब आपको 1 किलो चावल चाहिए तो आप उसका करेंसी दे दो, पैसा दे दो, कि जिससे सामने वाले को जो चाहिए अपने घर के लिए वो अपनी मर्जी से खरीद सके। जब पैसा नहीं भी था, गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी। आपको याद ही होगा कि जब कोई गुरु से आप कोई नॉलेज पाते थे तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप रिटर्न में कुछ देते थे। तो जब कभी भी आप कुछ भी पाते हैं, आपको देना जरूरी हो जाता है। अब इस रेफरेंस में देखिए, करेंसी शब्द पड़ा ही कैसे? अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो करंट शब्द से पड़ा, और करंट का मतलब होता है बहना, यानी कि फ्लो करना। ठीक है, तो पैसा जो है उसका काम था बहना, फ्लो करना। मगर काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में ये करेंसी के फ्लो को अटका देते हैं, रोक देते हैं। उसमें कुछ गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं। नंबर 1, कुछ लोग अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेकर, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस, हार के एक्सपीरियंसेस, लॉसेस के एक्सपीरियंसेस जब हुए हैं तो उसे लेकर अटक गए हैं, या फिर मन में ख्याल है कि यार मैंने वो गलती कर दिया, इतना बड़ा लॉस कर दिया। कुछ गिल्ट या शेम आपके अंदर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि आप मे बी कुछ स्टॉक मार्केट में देखिए या रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ में कुछ सोचिए या कुछ नया बिजनेस, एंड लोगों का रिस्पॉन्स, अरे सर मैंने कभी बिजनेस ट्राई किया था मगर मुझसे नहीं हुआ, अरे स्टॉक मार्केट में तो मैं बहुत बड़ा लॉस कर चुका हूँ, अरे वो प्रॉपर्टी में भी सर मैं कोशिश किया बट पता नहीं मेरी दाल नहीं गल रही है। बेसिकली अगर आप पास्ट में जियोगे और पास्ट की यादों के साथ और बुरे फीलिंग्स और इमोशंस के साथ जियोगे, तो मुझे बताइए कि आप कैसा अट्रैक्शन कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो आप अटके ही रहोगे, रुके ही रहोगे, आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं होगा आपके लिए ना। तो नंबर 1, पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस, शेम और गिल्ट से ऊपर उठ जाइए। वो सारे एक्सपीरियंसेस को लर्निंग में कन्वर्ट कर दीजिए कि भाई अगर आपको कुछ ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस मिले हैं तो उसमें से जो सीखा, पहले उसके लिए थैंकफुल हो जाइए। आपने बिजनेस में लॉस नहीं किया, आपने से कुछ सीखा था, आपने कुछ स्टॉक मार्केट में खोया नहीं है, आपको कुछ लर्निंग मिला था।
अब नंबर 2, मैं ये चाहता हूँ कि आज से दूसरों पर इल्ज़ाम डालना बंद कर दीजिए। मतलब कि कुछ लोग जब पैसों के मामले में स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो इल्ज़ाम डाल रहे हैं अपने पार्टनर के डिसीजंस के ऊपर, या अपने पिताजी के ऊपर, या फिर मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं, या गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये बदलाव आ गया। बट फ्रेंड्स, ऐसा क्यों करना? अब जैसे कुछ लोग डीमोनेटाइजेशन के ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हैं, कुछ लोग जीएसटी के ऊपर, और कुछ लोग कोरोना के ऊपर। बट जब कभी भी आप इल्ज़ाम डालोगे, आप कैसी एनर्जी जनरेट करो, थोड़ा ये सोचो ना। अब अगर आपको पता चल रहा है कि कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग या ब्लेमिंग कहीं पर भी आपको लेकर नहीं जा रहा, देन व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट योर एनर्जी फॉर द सेम? अब सवाल आता है क्या करना। तो मैं आपको तीसरे स्टेप की ओर लेकर चलता हूँ। तीसरा स्टेप बताने से पहले मैं अपनी लाइफ में से आपको शेयर करूं कि एक वक्त जब हमारा घर बिक गया, मेरी उम्र 15 साल, डैड का फैक्ट्री बंद हो गया और हमारे परिवार के ऊपर 22 लाख रुपए का कर्जा आ गया, जो कर्जा एक तरीके से बाद में मुझे ही चुकाना पड़ा। फ्रेंड्स, मैंने कभी शिकायत नहीं की, कभी ब्लेम नहीं किया, कभी अपने पिता से ये नहीं कहा कि डैड आपकी वजह से ऐसा हो गया। एक्चुअली मैं थैंकफुल था कि डैड आपने अभी तक, इस उम्र तक मुझे जो सुख सुविधाएं दी है, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। अब एक वक्त ऐसा था जब हम किराए के घर में 22 लाख रुपए का हमारे ऊपर कर्जा, उस ज़माने का 22 लाख आज के मुताबिक 50 या 60 लाख के बराबर, लेकिन वी वर थैंकफुल, वी वर ग्रेटफुल। मैं आपको ये बात ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उस समय भी हमारा पूरा फैमिली, मैं और मेरे पेरेंट्स, हम लोग एक दूसरे के साथ खुश थे, थैंकफुल थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। मैं उसमें से बड़ी आसानी से बाहर निकल पाया क्योंकि मैं कभी पास्ट के एक्सपीरियंसेस में जिया नहीं और मैंने दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं डाला। आपको अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, नेगेटिविटी से ऊपर उठना पड़ेगा और ग्रेटफुल होना पड़ेगा। अब जो तीसरा स्टेप है जो मैंने फॉलो किया, और वो था बड़ा सपना, बड़ा गोल। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। सी, नेचर के पास तो अनलिमिटेड है। पहले तो ये सोचना बंद कर दो कि वो मेरा कस्टमर लेकर चले गया, या फिर अब मेरी उतनी उम्र हो चुकी है, अब मैं कैसे कमाऊँ, या फिर अब तो मैं सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जा चुकी है, मार्केट ख़त्म हो चुका है। फ्रेंड्स, नेचर के पास अनलिमिटेड है, अनंत है। उसमें से किसी ने अनंत ले भी लिया तो आपके लिए अभी भी अनंत बाकी है। इसका मतलब ये होता है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी आपके लिए कभी कम पड़ने ही नहीं वाला है। नेचर के पास, कुदरत के पास अनलिमिटेड है। अब अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं तो मैं बताऊं कि आप कोई भी उम्र पे और जब चाहो तब पैसा कमा सकते हो। बट उसके लिए पहले तो ये एक्सेप्ट करना कि देयर इज अबेंडेंस, और एक बड़ा गोल सेट करना कि अल्टीमेटली मैं कितना कमाना चाहता हूं, और वो गोल सेट करके एक आर्टिफिशियल चेक बनाओ। यस, एक आर्टिफिशियल चेक बनाओ कि जिसके ऊपर लिख डालो कि मैं कितना कमाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऊपर 20 लाख का कर्जा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि मेरे ऊपर 20 लाख का कर्जा, उसके बजाय 40 लाख का गोल सेट करो। आपके ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है तो मैं तो कहूँ 2 करोड़ कमाने का गोल सेट करो ना। देखो, जो हो चुका है उससे नहीं बदला जा सकता, मगर अब आगे क्या करना है वो तो पॉसिबल है, राइट? चेंज करना। तो पहले तो वो चेक लिखो और उसमें जो गोल है वो लिखो, और उसको ऐसी जगह पे लगा दो कि जहां पर आप हर दिन देख सके उसे 2 से 3 बार, और उसे देखते हुए थैंकफुल हो जाओ पहले से अपने भगवान को, ईश्वर को, खुदा को, कि थैंक यू सो मच इस 2 करोड़ रुपए के लिए जो मेरी जिंदगी में आ चुके हैं। बी थैंकफुल इन एडवांस, ठीक है? और आप ये चेक 2-3 मल्टीपल भी बना सकते हैं। कोई पर्टिकुलर चीज़ों को खरीदने का अगर आपका गोल है, जैसे कोई आपको घर खरीदना है जिसकी वैल्यू 50 लाख है या 1 करोड़ है, या कोई आपको ज़मीन खरीदनी है, या आपको कोई यूरोप टूर लेना है, तो उसके लिए भी आप चेक बना सकते हैं कि ओके, ये 3 लाख का मेरे यूरोप टूर का चेक है जो मैंने कमा लिया है और मैं अपने फैमिली को लेकर जाने वाला हूँ। तो वो चेक्स अलग अलग जगह पर एक आर्टिफिशियल चेक बनाओ। ज़रूरत पड़े तो एक आध रियल चेक लो, उससे कट कर दो, कैंसिल कर दो, और उसको फिर वो लिखो जो फिगर आपको चाहिए वो, ठीक है? अब ये जो चेक्स आपने अपने सामने लगाना शुरू कर दिए, और उसके लिए जब आप थैंकफुल होना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में पॉजिटिव सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी होगी। अगर आपको ये करना थोड़ा पेचीदा लगे तो मैं अपनी लाइफ से एक एग्जांपल शेयर करूंगा कि 16 साल की उम्र पे मैंने ज़िंदगी में कभी पहली बार मर्सिडीज़ को देखा था, और तब मेरे पास जो एक सेकंड हैंड बाइक था, जब मेरे पास लर्निंग लाइसेंस था, तब मैंने वो बाइक के ऊपर मर्सिडीज़ का स्टार वाला स्टिकर लगा दिया था, और मैं हमेशा अपनी मम्मी को बोल कर जाता था कि मम्मी, दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, मर्सिडीज़ लेकर जा रहा हूँ। अब सोचो कि जब मैं माइनस में था, किराए के घर में था, तब मैंने अगर 2 व्हीलर के ऊपर वो मर्सिडीज़ का स्टिकर लगाकर ये फील करना, थैंकफुल
थैंकफुल होना शुरू कर दिया था कि ऑलरेडी मेरे पास मर्सिडीज़ है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये चेक वाला टेक्निक एग्जैक्टली वही हुआ, करेक्ट। तो आप उसे एक्चुअलाइज कीजिए। उन दिनों में मेरे दोस्तों को अगर लिफ्ट चाहिए थी ना, तो उनको ये बोलना पड़ता था कि स्नेह तेरी मर्सिडीज़ पर तू मुझे यहाँ तक छोड़ दे। और जब कभी भी मैं अपनी मर्सिडीज़ लेकर यानी कि अपना बाइक लेकर के कहीं जाता था, तो हमेशा पार्क करने पर अपनी मर्सिडीज़ को थैंकफुल होता था कि थैंक यू मर्सिडीज़ की तुम मुझे यहाँ तक बढ़िया से लेकर आई हो। एंड गेस वॉट, मैंने 19 साल की उम्र पे पहला मर्सिडीज़ खरीदा। तो वो अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है आपके लिए। और अब आपको एक चौथा स्टेप फॉलो करना है। वो जो चेक आपने देखना है हर दिन और उसके लिए थैंकफुल होना है ना, उसके साथ साथ ये भी साथ में बोलो दैट आई लव मनी, मनी लव्स मी। अब देखो, कुछ लोग है ना पैसों को लेकर के थोड़ा सा नेगेटिव रहते हैं, मतलब कि अरे यार, मतलब पैसों के पीछे भागना कैसा है। देखो, आपको मैंने आगे जो बार्टर सिस्टम समझाया उसे याद रखो। मनी इज़ अ ट्रांजैक्शनल टूल। कुछ लोग सोचते हैं ज़्यादा पैसा कमा लेंगे तो हम बुरे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। देखो कैसी बात है, पता है, चाकू जो है ना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज़ हो सकता है, और अस्पताल में वही चाकू किसी की जान बचाने के लिए यूज़ हो सकता है। तो एक्चुअली इंपॉर्टेंट ये है कि पैसा जो है उसका इस्तेमाल आप कैसा करोगे। तो अगर आप पैसों का गलत इस्तेमाल करोगे तो पैसा बुरा है, लेकिन अगर आप पैसों का अच्छा इस्तेमाल करोगे अपने भले के लिए, लोगों के भले के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अमीर बनना ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आज से हर दिन पहले तो पास्ट को छोड़िए, दूसरों पर इल्ज़ाम डालना बंद कीजिए, चेक लिखिए कि आपका गोल क्या है, अलग अलग चेक्स लिखिए जो पर्टिकुलर चीज़ आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए, एंड बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, और कहिए आई लव मनी, मनी लव्स मी। और आगे की टेक्निक याद कीजिए, जो मनी का नोट मैंने कहा था हाथ में रख करके पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई एम रियली श्योर माय डियर फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में ये चीज़ बड़ी आसानी से क्रिएट हो पाएगी। देखिए, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये क्रिएट किया है। मुझे याद है कि मर्सिडीज़, BMW, लैंड रोवर, मैंने जो चाहा, मैंने सारे सपनों को हकीकत में बदला है, जबकि मैंने अपने करियर को ज़ीरो से शुरू किया था, और ये आपके लिए भी पॉसिबल होने वाला है। आप में से कितने लोगों को ये लग रहा है कि सही में ये ग्रैटिट्यूड प्रोग्राम ने, क्रिएट मैजिकल लाइफ ने आपको सही में कुछ अच्छा सिखाया है, लाइफ में बदलाव लाया है, आपकी लाइफ में वैल्यू उड़ रही है, आप कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो सही में आपको प्रोग्रेस की ओर लेकर जा रहा है? अगर आपने सभी में यस कहा है तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ, एक और लर्निंग अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। सी, आपने ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा बहुत अच्छी चीज़ों को अब अट्रैक्ट करना है, बहुत पैसों को, लेकिन पैसा अट्रैक्ट भी हो जाएगा, फिर उसका करना क्या चाहिए वो सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको मैं सिखाना ये चाहता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए ये सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं होगा, उससे मिल तो जाएगा, बट उसे मैनेज कैसे करना वो भी सीखना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, सच कहूँ, अगर आज कोई आदमी को 1 करोड़ रुपए भी दे दिए जाएंगे ना, तो प्रॉब्लम ये है कि उसके 1 साल या 2 साल के बाद वापस वो गरीब हो जाएगा, क्योंकि उसको पैसा मिल गया, मगर उस पैसों से करना क्या या उस पैसों से और पैसा कैसे कमाना वो उसने सीखा नहीं है। फ्रेंड्स, यही हुआ था केबीसी में सुशील कुमार जी के साथ, जिन्होंने 5 करोड़ जीते, मगर पिछले 2020 के साल की बात है, जब एक टाइम्स डिजिटल ने उसका इंटरव्यू लिया तो पता चला कि वो काफ़ी तकलीफ में अब जी रहे हैं, जिन्होंने इतना पैसा जीता था। फ्रेंड्स, मैं आपको प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी भी देना चाहता हूं। तो ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब इस प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करेंगे ना, तो आप 100% अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेकर जा पाएंगे, और उसके 9 स्टेप्स मैं आपको सिखाना चाहता हूं। और ये जो 9 स्टेप है उसे मैं कहता हूँ 9 सीक्रेट्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। और वो जब आप मेरे साथ बैठ करके सीखेंगे ना, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम का आपको एक परफेक्ट गेम प्लान मिलेगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपका 90 मिनट का वक्त चाहिए। मैं आपको इस वेबिनार के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ, जिसका नाम है डेवलप रिच माइंडसेट। इस वेबिनार का वैसे तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है और वो प्राइस भी ज़्यादा है, बट जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने मेरा व्हाट्सएप कोर्स यहाँ पर अटेंड किया है, मैं आपको एक स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस पर देना चाहता हूँ। और वो 90 मिनट मुझे आइए अटेंड कीजिए पूरा और सीखिए कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए अब क्रिएट कर सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि देखिए मुझे याद है सुनीता खौंत जो सिर्फ और सिर्फ
एक हाउसवाइफ थे, उन्होंने मेरे प्रोग्राम के बाद एलआईसी में काम करके 4 साल में मर्सिडीज़ खरीदी, या फिर विशाल सावलिया की जो कर्ज में डूबे हुए थे और अपने गले में पहनने वाली सोने की चेन को गिरवी रखकर मेरा प्रोग्राम किया और आज वो BMW X6 गाड़ी चलाते हैं जो 1 करोड़ रुपए की है। तो ऐसी कहानियाँ बहुत सारे लोगों की है फॉर श्योर। उस वेबिनार के अंत पर आप कहेंगे कि ये आपका सबसे अच्छा डिसीजन था। तो फटाफट से मैं चाहता हूं कि आप रजिस्टर कीजिए इस लिंक पर जाकर के, या फिर हमें फ़ोन कीजिए और अगला वेबिनार तुरंत ही अटेंड कर लीजिए डेवलप रिच माइंडसेट का।